तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि बेहद अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, उम्दाबाद होंगे। तो कैसा लगा हमारा लेब बायगोस्की का ऑपरेशन थिएटर। तो अच्छा ही होगा, समझ गए होंगे। लेब बायगोस्की का हमने बहुत ही यानी कि ऐसा पॉइंट को उधेड़ के रख दिया है जिस प्रकार आपको समझ में ना आए तो कमेंट दोबारा जरूर करना। क्यों? क्योंकि समझ नहीं आया हो तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको समझ ना आया हो। तो कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बायगोस्की के 2-3 फैक्ट्स मैंने आपको बताए जो इम्पोर्टेंट थे। आइए आज उसी क्रम का दूसरा जो बायगोस्की ने भाषा एवं विचार के सिद्धांत दिए वो किस प्रकार से दिए। आइए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मैं शिवम अपने यानी कि अपने के आपका भी परिवार है SR Academy 100 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मित्रों। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए पार्ट आप लोग देखते हैं। पार्ट तो हमें इतना नहीं रहता है पता, शायद होगा 5वां। तो आएंगे आज धुरंधर फिर से वही बात, लेब बायगोस्की। लेब बायगोस्की, बायगोस्की, यस ओके। लेब बायगोस्की के सिद्धांत तो फ्रेंड्स इस प्रकार से डीप करवाते हैं डीलिंग, जैसे कि एक नन्हा बालक, ये हमारे निवासी थे भाई, रूसी वैज्ञानिक थे, रूस के। यस ओके। आज बोला ना फ्रेंड्स, ऐसा बायगोस्की पढ़ाना है जिस प्रकार से आप एक ही बार पढ़ो, CTT का एग्जाम दे आओ। जैसे कि बायगोस्की का भाषा एवं विचार का सिद्धांत, इस ओके लिखेंगे क्या, वाइगोत्स्की का भाषा एवं विचार का सिद्धांत, भाषा एवं विचार का सिद्धांत, विचार का सिद्धांत। देखिए इन्होंने भाषा विचार पर क्या किया है क्या नहीं किया है कि इस सिद्धांत को सुविधा के लिए 2 भागों में, मतलब इसको 2 भागों में बांट देते हैं। कैसे कैसे? जैसे भाषा विचार से पहले, एक तो ये हो गया आपका कौन, भाषा विचार से पहले, भाषा विचार से पहले, विचार से पहले, ये सो के भाषा विचार से पहले। कैसे कैसे देखिए कैसे भाषा विचार से कैसे पहले भाई, कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में शुरुआती 2 वर्षों में, जब जैसे कि बालक हुआ पैदा उसके 2 साल में, जैसे 2 सालों में भाषा एवं विचार अलग अलग होते हैं। क्यों? जैसे कि भाषा विचार पर हावी होती है, किस पर, भाषा जो है विचार पर हावी होती है। इस अवस्था को वाइगोत्स्की ने अमनोवैज्ञानिक अवस्था कहा। क्यों? कैसे? जैसे भाषा विचार पर हावी होती है, बालक शैशवावस्था का है, उसके अंदर थॉट नहीं है, विचार नहीं है, कोई मतलब ये नहीं है। अब वो मांगना चाहता है, बालक को लगी है प्यास, अब मम्मी के सामने वो चुपचाप है, बालक कुछ नहीं बोल रहा है, तो मम्मी का ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि बच्चे को लगी प्यास। प्यास क्या है? विचार। अगर वो कह रहा है मम्मी पानी, ये क्या है? भाषा। अगर बोल दिया पानी तो मम्मी ने दे दिया पानी। अब वो चुपचाप खड़ा हुआ है, मम्मी बोली क्यों गुन सुन है, तो क्यों विचार। इसीलिए वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा विचार पर हावी है। क्यों? क्योंकि विचार, हम गए दुकानदार के पास, अब हम यूं सामने दुकान वाले के सामने खड़े हैं, हाथ पे हाथ रखें, अरे भाई मुझे भी कुछ दे दे सामान, मैं मतलब विचार कर रहा हूं। अब क्या दुकानदार साला चूतिया ही होगा कि हमारा दिमाग पड़ेगा वो। नंबर 1 बात यही है, हम मुंह को बंद किए हुए हैं। अब हम दुकानदार के पास खड़े हैं यूं हाथ पे हाथ रख के, क्या दुकानदार हमको समझ जाएगा कि हम लेने क्या आए? जब तक हम उससे बोलेंगे नहीं कि भैया 2 किलो आलू दे देना, तभी वो 2 किलो आलू देगा। भैया 3 किलो टमाटर देना, 3 किलो तभी टमाटर देगा। अब हम पर्चा जेब में डाले, अब हम वहां हाथ पे हाथ रखे खड़े, का दुकानदार साला चूतिया तो नहीं है जो हमको हमारा माइंड पढ़ के हमारी सौदा दे देगा। ये सो के आप समझ गए होंगे। इसीलिए वाइगोत्स्की ने भाषा पहले विचार बाद में इसीलिए कहा है, भाषा पहले यानी विचार बाद में। स्टोके आप समझ गए होंगे। और क्या है कि 2 वर्षों के बाद, जब 2 वर्षों के बाद यानी कि बालक में शाब्दिक सांकेतिक भाषा का जन्म होने के बाद विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। क्यों?
क्योंकि विचार का प्रकट होना भाषा की यानी भाषा की होती है कृपा पर निर्भर, यानी कि भाषा की दृष्टि पर निर्भर होता है कि बच्चा क्या बोलना चाह रहा है, क्या समझना चाह रहा है, तो निर्भर होता है। इस अवस्था को वाइगोत्स्की ने मनोवैज्ञानिक अवस्था का स्टोके आपको बहुत अच्छा समझा दिया है। क्यों? कैसे कि वही दुकानदार वाली कहानी, हम चुपचाप खड़े हैं, सौदा सामान जो भी है वो नहीं दे पाए स्टोके। अब हम चलते हैं सीधे अब हम चलते हैं निजी संवाद व्यक्तिगत वाक। हेडिंग बनाएं क्या? निजी संवाद, निजी केवल समझना है बस। निजी संवाद, इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत वाक, व्यक्तिगत वाक बोले तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, यानी कि प्राइवेट स्पीच। ओके, यस, ओके। देखते हैं क्या है प्राइवेट स्पीच। कि निजी संवाद को निजी वार्ता, आंतरिक वार्ता आदि नामों से भी जाना जाता है। क्यों? कैसे? जैसे निजी बात, उसी को निजी वार्ता बोले तो बात यानी कि हमारी प्राइवेट बात हो गई। उसी को आंतरिक वार्ता बोले हम दोनों के बीच की बात को कोई तीसरा ना जाने, इसलिए अंतर की बात हो गई। इसी प्रकार से आदि नामों से जाना जाता है। इसका अर्थ है कि बच्चों का खुद से बातें करना। तुमने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभार अकेले रूम में हैं तो खुद से बातें करते हैं। कैसे? कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खुद से बातें करने के अपने कार्यों की योजना भी बनाते हैं। आपने ये बहुत मोस्टली फैक्ट्स है कि खुद से तो बातें भी कर रहे हैं, अपने कार्यों की योजना बनाते हैं या अपने कार्यों को दिशा भी देते हैं कि ये कार्य ऐसे होगा, ये कार्य ऐसे। शोके कैसे भी समझाऊंगा कि जिसे वाइगोत्स्की ने स्वनियम या स्वनिर्देशन कहा है, जैसे कि सेल्फ रेगुलेशन। ये शोके कैसे देखें, जो निजी संवाद है। कभी आपने देखा होगा बालक अकेला खेल रहा है, यानी कि कोई खिलौने से खेल रहा है, कोई नंबर एक पॉइंट से उदाहरण सीधा लेते, जैसे बालक खेल रहा है खिलौने से, बालिका खेल रही है अपने गुड़ियों से। तो बालिका को देखा होगा मेरी गुड़िया अच्छी है, मेरी गुड़िया की साड़ी गंदी है, मेरी गुड़िया ने नहाया नहीं है, मेरी गुड़िया खाना खा ले। इस प्रकार से क्या है कि अपना मतलब खेल रही अकेले, अब वो खिलौने से बात कर रहा है। बालक कैसे? ये साइकिल तेज चलने लगे, ये कागज अच्छा नहीं बेकार है, मैं पापा से मांगूंगा 5 रुपया, मैं चॉकलेट लूंगा। ये क्या है? निजी बात, मतलब क्या? सेल्फ रेगुलेशन। बालक खुद करता है बातें। ये कभी आप देखना या बालक को आजमाना या बालिका को आजमाना कि स्वयं से बातें करते। कभी कभार इसी को क्या बोला है वाइगोत्स्की ने? स्वनिर्देशन या स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, निजी संवाद या व्यक्तिगत वाक। इसी का एक नाम अंग्रेजी में ही याद कर लो, प्राइवेट स्पीच। काम खत्म। आइए, ये क्या था प्राइवेट स्पीच। आप मतलब मैंने कहा ना कि सीडीपी को तुरंत ही उड़ जाएगी, ऐसा सीडीपी का ये मतलब टीचर ही है, मोस्टली सीडीपी ही पढ़ाएगा बस। और इस शो के इसके साथ भी कुछ पेडागोगी लेंगे। तो आपको प्राइवेट वाक तो हो गया। अब क्या? नंबर दूसरा, पारंपरिक शिक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्या है? पारंपरिक शिक्षण का सिद्धांत। पारंपरिक शिक्षण का सिद्धांत, शिक्षण का सिद्धांत, शिक्षण का सिद्धांत, सिद्धांत। पारंपरिक शिक्षण का है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सूचनाओं का आदान प्रदान द्वारा दोनों पक्ष एक दूसरे को सिखाते हैं। इसे वाइगोत्स्की ने पारंपरिक शिक्षण या रिप्रोडक्टिव टीचिंग कहा है। जैसे क्या? एक बार और हम आपको बताते हैं कि वाइगोत्स्की के ही हैं तो वाइगोत्स्की के अनुसार होंगे। जैसे क्या कि सूचनाओं का आदान प्रदान, जैसे दोनों पक्ष एक दूसरे को सिखा रहे हैं कुछ भी, इसे वाइगोत्स्की ने पारंपरिक शिक्षण कहा है। कैसे? जैसे राम का श्याम को हिंदी पढ़ना और श्याम को राम, भैया सीधा। कैसे? जैसे राम है क्लास में और एक ससुरा श्याम, ये आपस में क्या है? मित्रता है इनकी। कौन? राम और श्याम की। जैसे क्या? आपसी संबंध। जैसे इन दोनों की है मित्रता, और ये ससुरा बड़े चालाक भी हैं, क्योंकि अगर दूसरे सीखेंगे तो इसको भी कुछ सिखाना पड़ेगा।
तो इन दोनों की मित्रता है। भाई राम की भाई मैथ तेज है, मैथ बोले तो गणित। और भाई श्याम की है इंग्लिश तेज, इंग्लिश अंग्रेजी, अंग्रेजी। साले अंग्रेज चले गए लेकिन इंग्लिश छोड़ गए, ये ससुरा बहुत बड़ा एक लोचा रहता है। तो सुनिए कि भाई राम को श्याम को सिखाना है मैथ, सॉरी हाँ राम को सिखाना है क्या, मैथ। मैथ किसे, श्याम को सिखाएगा। और भाई श्याम की क्या है, मैथ कमजोर, तो इसीलिए राम की हेल्प लिया। अब रामऊ ससुरा इंग्लिश कमजोर है, तो क्या करी कि श्याम ने क्या हुआ, राम को सिखाई इंग्लिश। ये सो के समझ गए होंगे, ये आपकी पेंटिंग से या बोले चित्र से ही आपको साझा कर दिया कि पूरा ऑपरेशन हो चुका है कि किसका, कि पारंपरिक शिक्षण का सिद्धांत, यानी कि राम का श्याम को मैथ सिखाना और श्याम को राम को इंग्लिश सिखाना। इस सो के आप समझ गए होंगे, इतना ज्यादा आप बच्चे भी नहीं है। आइए नेक्स्ट सिद्धांत क्या कहता है कि आंतरिकीकरण का सिद्धांत। आंतरिकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, स्टोके आंतरिकीकरण का सिद्धांत, आंतरिकीकरण का सिद्धांत, आंतरिकीकरण का सिद्धांत ये क्या कहता है सिद्धांत, देखें या सोके क्या है कि बच्चों द्वारा जो समाज में वयस्कों के संपर्क में आकर जो ज्ञान की रचना की गई है, ज्ञान यानी कि जो बच्चे क्या हुए कि समाज से अट्रैक्टिव हुए, उन्होंने समाज से कुछ गढ़ना शुरू किया, कि समाज से कुछ सीखा, उसी को गढ़ना शुरू किया। जो ज्ञान की रचना की गई है उसे बच्चों ने अपने अंदर समाहित की। क्यों, क्योंकि सामाजिक एक समाज में दो व्यक्ति आज बैठे हैं, उन्होंने कोई बच्चों को शिक्षा दी। अब बालक सुरा ये दिमाग तो लगाता ही, ये दो हमें कल नहीं ये चीज बताएंगे, तो उन्होंने अपने अंदर क्या कर ली, समाहित करना शुरू किया। इसी को आंतरिकीकरण कहलाते हैं। सो के समझ गए होंगे आंतरिकीकरण का सिद्धांत क्या, कैसे, जैसे जैसे क्या कि कई बार तो बालक ऐसे ज्ञान को भी समाहित कर लेते हैं जिसका कोनो अर्थ है नहीं है, जो क्या कि जिसका कोनो अर्थ है नहीं है, वह खुद कई वर्षों के बाद जान पाते हैं कि हाँ ये तो हम ससुरा कवाड़ा कूड़ा ही भर गए। क्यों, क्योंकि समाज में कभी होती हैं अच्छी बातें भी होती हैं, अब कभी समाज में हो रही हैं खराब बातें, तो बच्चे ने क्या किया कि अच्छी बातों को जैसे गढ़ के अपने अंदर समाहित कर लिया, उसी प्रकार उसने खराब बातों की गढ़ के अपने अंदर समाहित किया। तो बच्चा कई वर्षों के अंदर खुद के प्रयास से उसने क्या किया, उस बातों को जाना कि क्या अच्छा था क्या बुरा। कैसे, एक और उदाहरण, जैसे कैसे समझे, जैसे बड़ों की नकल करके एक 1.5 वर्षीय बालक को किसी अतिथि को बिना अर्थ समझे नमस्ते करना। कैसे, जैसे भाई 1.5 वर्ष का बालक है, 1.5 वर्ष का बालक है, अब वो नहीं जानता कि नमस्ते का मतलब क्या होता है। जो अतिथि आया नमस्ते, कुत्ता अंदर आया नमस्ते, बकरी अंदर आई नमस्ते, वो नमस्ते का मतलब नहीं जानता कि नमस्ते केवल कब की जाती है और किससे की जाती है। भाई एक बात समझो, जब बालक ये समझ ही रहा कि समाज में हम यही नहीं जान पा रहे अच्छी बुरी बातों का निष्कासन, तो हम ये नहीं समझते नमस्ते कभी कुत्ते से भी की जाती है। तो बच्चा क्या है कि द्वारे पे बैठा हुआ है, अतिथि आया उसको भी नमस्ते की और कुत्ता आया उसको भी नमस्ते कर रहा है। ये बालक का नहीं होना चाहिए, क्या अंदर उसने गढ़ लिया। जब बालक हुआ बड़ा तो वो जान गया कि अतिथि को ही हमेशा नमस्कार करें, कभी कुत्ते को नमस्कार नहीं करनी चाहिए। ये सो के आप समझ गए होंगे। इनके कुछ देखिए वाइगोत्स्की पॉइंट 2-3 है, मैं भाषा से ही बता दूं क्या कि वाइगोत्स्की ने खेल, भाषा, संस्कृति आदि को अपने सिद्धांत में अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। जैसे क्या, खिलौने को ले लीजिए, भाषा को ले लीजिए, और सांस्कृतिक प्रोग्राम जैसे क्या, जैसे कि संज्ञानात्मक रचनाएं होती हैं, इसको बहुत करीब अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। और क्या है कि बच्चे को अपने समवयस्कों से साथ अंतः क्रिया करके, मतलब एक दूसरे से, मतलब अट्रैक्टिव करके एक दूसरे से सीखने के चांस पे ही ज्यादा बल दिया है। सो के आप समझ गए हो ये भी बात, क्योंकि जो ये आंतरिकीकरण का सिद्धांत है ये तो सीधे ही सही पे डिपेंड है। क्यों, जैसे कि बच्चा सीखता समाज से, ये सो के। और क्या कहा है कि वाइगोत्स्की ने नक्शे, ग्लोब, कैलकुलेटर आदि को सांस्कृतिक उपकरण माना। क्यों, जैसे कि ये सो के
सॉरी, जैसे मचान पाड़ में हम देते मदद किसी की, जैसे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज्ञान किया है। तो इस शो के हम लिख लेते हैं वाइगोस्की की जो प्रमुख हैं बुकें, जो पुस्तकें हैं, वाइगोस्की पुस्तक बोले तो यस ओके पुस्तक लिख लेते हैं। क्या क्या इसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं यस ओके। पुस्तक बोले क्या, भाषा और विचार, ये तो आप जानते ही हो। भाषा और विचार नंबर 1 इसकी पुस्तक है, भाषा और विचार। भाषा और विचार यानी कि क्या है कि लैंग्वेज एंड थॉट्स, लैंग्वेज एंड बोले एंड थॉट, ये है आपकी पुस्तक है, यानी कि भाषा और विचार। नंबर दूसरी कौन सी है पुस्तक, दूसरी पुस्तक कौन है कि कला एवं कला का मनोविज्ञान, कला का मनोविज्ञान, ये इसकी दूसरी पुस्तक है, कला का मनोविज्ञान। कला बोले तो क्या, कल्चर्स, यानी कि द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, ये लिख लेते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, द साइकोलॉजी, यानी कि इन्होंने इतना जोर भाषा पर दिया है, तो ये मतलब द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट बोले तो कला, ये इन्होंने इतना मतलब वो गहनता से यानी कि भाषा पर विचार किया है कि इतना समझो कि किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं किया जितना वाइगोस्की ने भाषा पर विचार दिए हैं अपने। तो कैसा लगा दोस्तों सेशन, आशा करता हूँ इतना तो शायद ही टीचर होगा कि कोई इतना हेल्पफुली आपकी करे, हमें तो नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपना इसी प्रकार से प्यार बनाए रखिए इस SR एकेडमी को, क्या कटोरा ना लेवाकर कुछ इसको सिंहासन दिलाओ तब तो माने आपको, क्या फालतू में मेहनत ऐसे ही करवाते रहोगे इस शो के। CDP का तो यही सिलेबस ऐसा ही है और हमारा सिखाने का तरीका भी यही है। तो इसी प्रकार से सभी मित्रों को हम लास्ट ही है, क्योंकि अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर आते हैं फ्रेंड्स। जब तक कि अब की बार फ्रेंड्स बोला ना कि जीन पियाजे को लेते हैं, जीन पियाजे और जो भाषा वाइगोस्की, ये यानी कि मनोविज्ञान है, इन्होंने क्या किया, भाषा पर ज्ञान दिया, और जीन पियाजे ने क्या किया है कि विचार पर बहुत यानी कि बहुत ही बुद्धि पूरी बुद्धि लगाई है। तो मैं सोचता हूं मित्रों कि कल की क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, मैं सोच रहा जीने पियाजे को उठा ले तो एक दूसरे से अट्रैक्टिव भी हो जाएंगे और पॉइंट्स जो थॉट है वो भी आपको समझ में आएंगे। तो इस शो के तो लेता हूं थोड़ी मदद कल के लिए मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत।